नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। हापुड़ बैंक ऑफ इंडिया ने मनाया अपना 119वां जन्मदिन। आपको बता दें, भारतवर्ष में जब अंग्रेजों का शासन था तो भारत के अपने बैंक नहीं थे। सबसे पहले भारत में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, उसके द्वारा लोगों को जोड़ा गया और आज बैंक ऑफ इंडिया का 119वां जन्म दिवस मनाया जा रहा। जन्म दिवस पर बैंक ऑफ इंडिया के सभी बैंकों को दुल्हन की तरह सजाया गया और स्टाफ ने इस खुशी पर अपने कस्टमरों को मिठाई खिलाई। बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर अभिषेक वर्मा बाबूगढ़ ने बताया कि मैनेजर तो आते जाते रहते, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया का अपना कार्यालय अलग है। आज 40 साल से बैंक ऑफ इंडिया बाबूगढ़ जनपद हापुड़ में भी सेवा दे रहा। कई हजार कस्टमर हमारी सेवा से जुड़े हैं। बाबूगढ़ में भी मैं लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बैंक ऑफ इंडिया की सेवा लोगों को पसंद आती है। अब तो बैंक ऑफ इंडिया में कंप्यूटर लेन देन प्रणाली भी जोड़ती है। कंप्यूटर पर ही कार्य किया जा रहा, जैसे कि लेन देन भी कम हो गया है। लोग नई प्रणाली में लेन देन मशीन से करने लगे हैं। सभी कार्य कंप्यूटराइज होने के बाद लोग लुत्फ उठा रहे और कह रहे हैं कि सबसे अच्छा बैंक ऑफ इंडिया का कार्य करने का तरीका और स्टाफ का लोगों से बात करने का सलीका अच्छा बनता है। सभी लोग खुश हैं। जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है तो कौन सा मनाया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? आज सर ये हमारे बैंक का 119वां स्थापना दिवस है। 118 साल हमारे बैंक को हो चुके हैं। सन 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और महाराष्ट्र में इसकी पहली ब्रांच खुली थी, मुंबई में। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि जैसे कि हमारे देश में अनेकता में एकता है, उसी प्रकार से इस बैंक के संस्थापक जो लोग थे उनमें से एक क्रिश्चियन था, एक मुस्लिम था, एक पारसी था और एक हिंदू था। ये बैंक की स्थापना इसलिए करी गई थी, इसका नाम बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था क्योंकि उस वक्त भारत हमारा आज़ाद नहीं था और जो विदेशी बैंक थे उन्हीं का हमारी बैंकिंग में वर्चस्व था। उस वर्चस्व को तोड़ने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक भारतीय बैंक बनाया जाए जो भारतीय लोगों की बैंकिंग की ज़रूरतों को पूरा करे, व्यापारियों की ज़रूरतों को पूरा करे। उसी को ध्यान में रखते हुए सन 1906 में 50 लाख रुपए के शुरुआती कैपिटल से इस बैंक की शुरुआत करी गई थी। और आज हमको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा बैंक 13.5 लाख करोड़ के बिजनेस को आज पार कर चुका है, 50 लाख से शुरुआत कर। जैसे कि लोग गर्व महसूस करते हैं कि हम बैंक ऑफ इंडिया जा रहे हैं, केसीसी कराएंगे, अदर्स वो कार्य कराएंगे, तो कैसा लगता है? सर ख़ास तौर से मैं बताऊं, अभी जिस शाखा में मैं हूँ बैंक ऑफ इंडिया की बाबूगढ़ शाखा में, तो इस शाखा की एक पुरानी हिस्ट्री है। ये 1971 की शाखा है और जब नेशनलाइजेशन हुआ उस समय जिन इलाकों में कभी बैंक पहुंच नहीं पाते थे उन इलाकों में बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रांच खोली। जिस इलाके में ये ब्रांच खुली इसके आसपास 40 किलोमीटर का कोई ब्रांच नहीं थी, बैंकिंग सुविधाएं नहीं थी। तो लोगों को इस बैंक को देख के ऐसा लगता है कि बैंक मतलब बैंक ऑफ इंडिया बाबूगढ़ शाखा। और हमारे यहाँ पे लगभग 40,000 कस्टमर जुड़े हुए हैं हमारी शाखा से। यहाँ पे जब लोग आते हैं तो उनका ऐसा हमें व्यवहार लगता है कि जैसे कि ये बैंक उनका अपना बैंक है। और हमको ऐसी फीलिंग आती है कि हम तो शायद यहाँ कुछ समय के लिए उनकी सेवा कर पाएँ, लेकिन वो और ये शाखा परमानेंट यहाँ पे है। पिछले 50 साल से भी उनकी सेवा में लगी हुई है और उनके सहयोग से, कस्टमर के सहयोग से जैसे आज चल रही है, हम उम्मीद करते हैं कि अगले 50 साल तक भी हमारी शाखा ऐसे ही तरक्की करती रहे, ऐसे ही लोगों की सेवा करती रहे। कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज जैसे कि ज़माना चेंज हो रहा है, नई नई सुविधाएं आ रही हैं, ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करी जा रही है। हमारी शाखा में विशेषकर ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं या जो पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है। ना केवल एक तरफ हम नई डिजिटल सुविधाएं देने की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे नई पीढ़ी को जोड़ा जा सके, लेकिन दूसरी तरफ हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि जो लोग अपने आप लिखने पढ़ने में अक्षम हैं या जो लोग सीनियर सिटीजन हैं जो थाने में अक्षम हैं, उनके लिए हम विशेष सुविधा रखें। और आपको कोई दिक्कत इस बैंक में उन लोगों को नहीं होगी जिन लोगों को लिखने पढ़ने में या डर लगता है या अपना काम कराने में बैंक में डर महसूस होता है, असुविधा महसूस होती है। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए डीडी टुडे न्यूज।